फील द डिवाइन लव। ये सेजिंग है, आप लोग अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। अब हम आपके लिए जो भी एनर्जी आती है ना, वो हम आपके लिए यहाँ पर निकालेंगे। आपके सामने में ही पहले एनर्जी कार्ड से मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। बिल्कुल, देखिए आपके लिए आया है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। और आप देख सकते हैं मुझे ऐसे ही इंट्यूशंस आ रहे थे, इसलिए मैं आपके सामने में ही निकालना चाहती थी डिसीड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसी एनर्जी निकल कर आ रही है आपके थ्रोट चक्र, आपकी जो रचनात्मकताएं हैं, जो हीलिंग पावर है, आपकी जो भी खूबियाँ हैं, उससे कोई काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, कोई काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोगों के लिए रीडिंग होती है। अभी मुझे लगा कि आपके सामने में ही ये हम करते हैं। तो यहाँ पर आपकी रचनात्मक क्षमता जो है और आपकी बोलने की, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपकी रचनात्मकताएं हैं, जो आपके अंदर की क्वालिटी है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गॉसिप, पहले तो बहुत गॉसिप हुआ, और जैसे जैसे आपकी हीलिंग हुई, जैसे जैसे आपके अंदर हीलिंग क्वालिटी बढ़ने लगी है ना, तो ऐसे ऐसे इन्होंने किसी भी प्रकार से आपके तरफ प्रोजेक्शन, आपके तरफ निगेटिविटी, आपके तरफ ऐसी चीज़ें जो छल है ना, वो छल आपके तरफ सेंड किया गया। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रहा है वो है आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को देखकर। ठीक है, जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक हीलर हैं, तो सीधी सी बात है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को देखकर, आपके अंदर की जो क्षमताएं हैं उसे देखकर कहीं ना कहीं इनको काफ़ी जेलसी होती है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी पूरी हो रही है और पूरी भी होंगी आने वाले समय में। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए आप में से कुछ लोगों का जो, जैसे कहते हैं ना, कम्युनिकेशन, एक बुध ग्रह आपका काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, जिसकी वजह से आप अगर किसी को ब्लेस कर रहे हैं, अगर आप किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं ना, वो पूरा हो जा रहा है, ऐसी एनर्जी किसी के लिए है। दूसरी बात, आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है कि आप लोगों को जो भी सिखा रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, आप किसी भी स्थिति में, किसी भी क्षेत्र में, वो चीज़ें लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो एक ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, और आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो आपके खुद के लिए, आपके फैमिली लाइफ के लिए और आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, दोनों के लिए ही यहाँ पर जो है ये एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है। 5 नंबर, 10 नंबर, तो यहाँ पर 10 की एनर्जी से कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ से जो समाप्त होने वाली है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ठीक है, आपने जितना भी एफर्ट किया है, ठीक है, अभी तक जितना भी आपको ऐसा लगा कि मेरा कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, या कोई भी कार्य आपका बनते बनते रुक रहा है ना, ये सारी चीज़ों में आपका जो एफर्ट है, जो मेहनत है, वो रंग लाने वाला है। ठीक है, कितना भी आपके तरफ ये सारी चीज़ें भेज ले, कितना भी आपके लिए डिसीट की एनर्जी हो, कितना भी छल की एनर्जी हो, कितना भी आपके लिए गॉसिप करे, लेकिन उदास इनको ही होना पड़ रहा है। जो आपके तरफ ऐसी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, उदास वही है, उदास आप नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपके लाइफ में प्रोग्रेस, आपके लाइफ में संघर्ष के बाद सक्सेस है। आपके लाइफ में आप देख सकते हैं आप कितने मेहनती हैं। 8 नंबर की एनर्जी है ना, हाई प्रिस्टेस। आपका इंट्यूशन पावर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और ये जो आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, ठीक है, ये जो आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, 2 नंबर की एनर्जी है। यहाँ पर आपका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा उच्च स्थिति में है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। आप किसी भी स्टक की स्थिति को समझ पा रहे हैं, किसी की बातों को समझ पा रहे हैं, किसी की भावनाओं को समझ पा रहे हैं, और आपका जो इंट्यूशन पावर है वो आपको पहले ही गाइड कर देता है क्या करना है, किस तरीके से करना है, किन से आपको अपने मन की बातें करनी है, किन से नहीं करना है, किन से कितना डिस्टेंस आपको रखना है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन यहाँ पर बता रहे हैं। और जिन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है, अभी लिटरली मुझे ये एनर्जी रिसीव हुई है, जो स्थिति वो आपके लिए क्रिएट कर रहे थे,
जो आपको वो चाहते थे कि आप रात में ठीक से सो ना पाए, रात में जाग जाएं, ऐसे ड्रीम आपको आए, तो मुझे ये एनर्जी रिसीव भी हो रही है और कार्ड भी बता रहा है कि ये रात में जाग रहे हैं, ठीक है। इनकी नींद, जैसे कहते हैं ना, अपने खुद के कर्मों का ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनके खुद के कर्मों का है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके तरफ बहुत ही हड़बड़ी में जो एनर्जी सेंड की है ना, या जिस भी प्रकार से निगेटिव थॉट आपके लिए किया है, ये सारी चीज़ें बहुत दिमाग लगाए हैं आपकी तरफ, ठीक है। ये सोर्स का कार्ड कहीं ना कहीं माइंड को भी बताता है। तो आपके तरफ जितनी भी, जैसे कहते हैं ना, रात रात में बैठकर आपके बारे में सोचना या दिन में आपके बारे में सोचना और आपके तरफ तुरंत प्रोजेक्शन करना, ऐसा हुआ भी होगा आपके लाइफ में, लेकिन अब ये सारी चीज़ें आपको उतनी इफेक्ट नहीं करेंगी जितना कई गुना होकर इनके तरफ जाएगा, क्योंकि चैरियट का कार्ड यहाँ पर आपको समझ में आ गया है क्या किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से जब आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन होता है आपको क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें तो आपको ऐसे ही गाइडेंस प्राप्त हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि आपको इमोशनली बैलेंस रहना है, मतलब भले ही कोई आपको ये कहे कि आप बहुत ही कोल्ड हार्ट हो गए हैं, बिल्कुल उनके लिए हो गए हैं जिनके लिए होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके अंदर काफ़ी सेंसिटिविटी अभी भी है, लेकिन आप अब शो नहीं कर रहे हैं, अब आप दिखा नहीं रहे हैं, अब आप वहीं तक रख रहे हैं जहाँ तक आपको दिखाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में आ रहा है, यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है, आपके लाइफ में आपकी हैप्पी फैमिली, आप देखिए हीलिंग का भी मुझे आ रहा है। अगर आप हीलर है, किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, तो आपका जो कार्य है ना बहुत बढ़ने वाला है, आपका जो कार्य है बहुत बढ़ने वाला है। और जो भी आपके तरफ इस तरीके की एनर्जी सेंड करें या इनमेच्योरिटी से व्यवहार कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर उनके लाइफ में बदलाव, अगर वो आपके आसपास के हैं, अगर आपके सोल फैमिली मेम्बर है कोई, तो वो पूरी तरीके से चेंज होंगे, पूरी तरीके से मैच्योरिटी उनके लाइफ में आएगी। और जिन्होंने भी आपको स्टक किया है, आप देख सकते हैं वो खुद ही स्टक होने वाले हैं, क्योंकि उनको मनी फाइनेंस की प्रॉब्लम, स्टकनेस की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब देखिए जो व्यक्ति किसी को जगाएगा है ना, तो उनके पास क्या जाएगा, वही चीज़ें जाएंगी। मैं हमेशा कहती हूँ जो किसी के मनी फाइनेंस की तरफ नज़र रखेगा उनके लाइफ में क्या जाएगा, वही सारी चीज़ें जाएगी। जो आपको इमोशनली ड्रेन करना चाहते थे वो खुद ही इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने तो ये सारी चीज़ें देख ली अपने लाइफ में, है ना, बहुत सारी चीज़ें, सडन मैसेज आना, सडन कॉल आना, आपने क्या क्या नहीं देखा है आपको परेशान करने के लिए, आप सही तरीके से अपना कार्य ना कर पाएँ, इसके लिए कितना कुछ किया गया है। इतना एफर्ट अगर अपने खुद के कार्य के लिए करते तो शायद आज आपके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती उनको, वो आपकी तरफ इतना ध्यान दे दिया कि अपने तरफ ध्यान ही देना भूल गए, ठीक है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी देखिए, आपसे कुछ छुपी हुई बातें हैं जो कि उजागर हो रही है और हो भी गई है बहुत लोगों के लाइफ में। बहुत लोगों के लाइफ में आपके जो भी जिस भी प्रकार से आपके लाइफ में डिसीट किया गया, ये भी डिसीट का ही कार्ड होता है, जिस भी प्रकार से डिसीट किया गया, जिस भी प्रकार से छल किया गया, वो सारी स्थिति, स्टकनेस आपके लाइफ से हट रही है, ठीक है। आप फिर से अपने पुराने दिनों में, खूबसूरत दिनों में वापस जाएंगे, जैसे हम कहते हैं ना, देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया। आप पुराने समय, पुराने दिनों में जो बहुत ही खुशनुमा दिन था आपका, ठीक है, बहुत ही खुशियों से भरा दिन था आपका, ठीक है, वो जो आपको लगता है कि एक लॉस हुआ है, जो आपने मिस किया है, वो सारी चीज़ें अब आपके पास वापस बैक आने वाला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके जो सोलमेट है या सोल फैमिली मेम्बर है वो काफ़ी बैलेंस होने वाले हैं। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी में जिस भी प्रकार से कोई ऐसी स्थिति हुई है जिसकी वजह से आपके सोल फैमिली मेम्बर या आपके सोलमेट के द्वारा आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है आपके हार्ट चक्र में, वो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही प्यार भरा मैसेज या तो करेंगे या आपको काफ़ी मिसिंग एनर्जी आपको सेंड करेंगे और आपको ये बताएंगे, कहीं ना कहीं सॉरी फील उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जाने अनजाने, भले ही नेगेटिविटी में कहिए, भले ही किसी के भड़काने में कहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग किया, जिसकी वजह से 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जिसकी वजह से आपके हार्ट चक्र
में ब्लॉकेज क्रिएट होते होते बच गया, क्योंकि आप एक हीलर हैं, आपने हील कर लिया, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें जिन्होंने ये सारी चीज़ें क्रिएट करवाई है, क्रिएट की है, उनके चक्र में यहाँ पर डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक है। वो जैसे कहते हैं ना कि आपको जगाकर वो खुद चैन से सो नहीं पा रहे हैं, आपको डिसबैलेंस करके वो खुद बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें तो कर्मा होता है, कोई और क्या चीज़ें होती है, जो आप देते हैं वही सारी चीज़ें तो आपको मिलती है ना। देखिए हार्ट चक्र आ गया, इनके हार्ट चक्र बहुत, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो ये स्थिति प्रारंभ हो गई है, कुछ लोगों के लिए 9 की एनर्जी है, 9 तारीख को ये स्थिति हो सकती है, या 9 के पहले, या 9 दिन से ये सारी स्थिति हो रही है। आपके लाइफ में एंजल ऑफ लव है, एंजल जी बहुत आपसे अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, आपको सेंड कर रहे हैं लव। आपके जो असेंडेंट मास्टर हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो डिवाइन जी, मतलब ना मुझे क्या लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जिनसे भी एनर्जी जो रिजोनेट करेगी, आपने इस तरीके से अपने संघर्ष भरे दिन को जो है आगे बढ़ाया है, और जिसमें आप इतने पॉजिटिव रहे हैं कि एंजल आपसे बहुत प्रेम करते हैं, एंजल जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, परमात्मा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आप अकेले हैं, पर आपके आसपास आपको एक, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ ना, आपको एंजल नंबर दिखते होंगे, आपको लगता होगा कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, उस वक्त आप अकेले नहीं हैं, आपके एंजल आपको ये बताते हैं कि एंजल नंबर के द्वारा, ठीक है। और आप काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं, काफ़ी 4 और 8 है ना, 4 दुनिया, तो आप काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं, पहले से आप काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं, और ये सारी स्टकनेस आपके लाइफ से दूर हो रही है, और ये उन्हीं की तरफ जा रही है जो इनको सेंड कर रहे हैं। आपके प्रगति में, आपके सक्सेस में जो भी पॉसिबिलिटी, संभावनाएं आ रही थी, जो आप देख नहीं पा रहे थे, थर्ड आई चक्र में ब्लॉकेज की वजह से, हार्ट चक्र में ब्लॉकेज की वजह से, वो आप बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी 6 चक्र आपके थर्ड आई चक्र पर कार्य करे, और हीलर ऑफ द एजेस आ गया, हीलर ऑफ द एजेस आपके लिए आ गया। आप एक बहुत ही बेस्ट हीलर आने वाले समय में बनने वाले हैं, और आपकी हीलिंग क्वालिटी, आपकी जो रचनात्मकताएं हैं, उससे बहुत लोग काफ़ी लाभान्वित होने वाले हैं, काफ़ी प्रभावित लोगों को आप करेंगे। आपका जो ऑरा है काफ़ी ज़्यादा वाइट है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, और आने वाले समय में आप और भी बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी सच्चाई का सामना आप करेंगे। देखिए ये लोग भी अपने सच्चाई का सामना करेंगे जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, और आपको ये समझ में आएगा कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने सोल पर्पस पर बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप अपने साथ साथ बहुत लोगों को हील कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टकनेस का, जैसे कि मुझे लगा ना, एक कार्मिक स्थिति, एक निगेटिविटी पूरी आप में से कुछ लोगों की यहाँ पर समाप्त हो रही है। जिस भी प्रकार से ब्रोकन हार्ट, जिस भी प्रकार से आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट किया गया है, जिस भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई है, आपकी पुरानी बातों को बार बार याद करवाकर आपको कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करने की कोशिश, ऐसी बातें जो आप याद नहीं करना चाहते, ऐसी बातें जिससे आपको दुख पहुंचे, ये सारी चीज़ें हुई है। उसके बाद भी आपने इस तरीके से आप आगे बढ़े, जैसे धुंध रहता है ना, धुंध, वो दिखाई नहीं देता आपको राह, लेकिन आप एक एक कदम करके आगे बढ़े हैं। और जैसे आप आगे बढ़े हैं, आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की हमेशा कृपा रही है, हमेशा साईं बाबा जी की कृपा रही है, हमेशा आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनकी असीम कृपा आपके ऊपर रही है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा रही है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते गए और धुंध हटते गया, और अब आप इतने आगे आ गए हैं कि सक्सेस बहुत करीब है आपके लाइफ में। बहुत लोगों के लाइफ में बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी सक्सेस को, अपने अबंडेंस को। तो आप पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्टेशन कीजिएगा। पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन, और आप जब मैनिफेस्टेशन करेंगे, वैसे एक वीडियो में लाने की कोशिश करूंगी रेकी हीलिंग में विश लिस्ट आप कैसे बनाएंगे। जो लोग भी रेकी हीलिंग किए हैं उनके लिए, जो नहीं किए हैं वो भी इस वीडियो को देखकर आप कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन किस तरीके से किया जाता है ये मैं उस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आप मैनिफेस्टेशन अभी आप कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन, जिस दिन भी आपको लगता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस है, काफ़ी पॉजिटिव है, आप पूजन पाठ करें, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, और फिर आप मैनिफेस्टेशन एक कागज़ में लिख कर अपने पास रखें।
फिर आगे का प्रोसेस हम रेकी हीलिंग वाले जो वीडियो रहेगा उसमें हम बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा तो ये वीडियो आप तक जल्दी आएगा, ठीक है। तो आप उसमें किस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी। अभी तो आप जब भी पूजन पाठ करेंगे माफ़ी प्रार्थना कीजिएगा। और मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर बहुत अच्छे हैं, मुझे मेरे सोल फैमिली मेम्बर मिल रहे हैं, इस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।